हम सभी संस्कृत दीपकम तृतीयो भाग संस्कृत दिव्यम तृतीयो भाग जो कक्षा 8 में पाठ्य पुस्तक है उसके चैप्टर 6 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 6 आपका है संख्यावाची शब्दाह। संख्यावाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। संख्यावाची अर्थात जो आप नंबर पढ़ते हैं 1 to 100 और हिंदी में 1 से लेकर 100 तक, उन्हीं के बारे में यहाँ चर्चा है। ठीक है, संख्यावाची शब्दों के बारे में। तो देखते हैं। आप सभी एकदम ध्यान से वीडियो देखिएगा जिससे समझ में आ जाए। संख्यावाची शब्दाह। संख्यावाची शब्द। संख्यावाची शब्द विशेषण होते हैं। क्या है? आप जब विशेषण पढ़ते हैं तो उसमें जो है नंबर ऑफ एडजेक्टिव आता है, संख्यावाची शब्द आते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा है। इनमें देखिए, इनमें लिंग, वचन एवं विभक्त विशेष पर आधारित होते हैं। 1 से 4 तक संख्याएं तीनों लिंगों में होती हैं तथा 5 से आगे की संख्याएं तीनों लिंगों में समान होती हैं। तो कहने का तात्पर्य 1 से लेकर 4 तक आपकी संख्याएं जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग होती हैं और 5 से आगे की संख्याएं तीनों लिंगों में समान होती हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। एक संख्या एक वचन में, द्वि संख्या द्विवचन में तथा त्रि से आगे सभी संख्याएं बहुवचन में होती हैं। अब देखिए एक शब्द के बारे में क्या है, आगे देखिए। एकह शब्द, एक शब्द जो है, एक शब्द आपका है एकह बालः, एक बालक, एकह बालः, एका बाला च एका पुष्पम पश्यतः, एका बाला एक बालिका, एकम पुष्पम एक फूल, अध्यापकः एकम छात्रम कथयत, अध्यापक एक छात्र को कहता है। पुल्लिंग एवं नपुंसकलिंग शब्द तृतीया से सप्तमी तक समान रूप से होते हैं। माता एकाम बालिकाम कथयति, माता एक बालिका को कहती है। एतत् एकम पुष्पम पश्य, इस एक फूल को देखो, इस तरह से इसमें दिया है। एकेन पुष्पेण सरः भाति, एक फूल से सरोवर सुशोभित होता है। एकया कलिकया सरः भाति, एक कली से सरोवर सुशोभित होता है। यहाँ पर बताया गया, आगे देखते हैं। एकस्मै पुष्पाय मालाकारः किम किम करोति, एक फूल के लिए माली क्या क्या करता है। एकस्यै कलिकायै मालाकारः किम किम करोति, एक कली के लिए माली क्या क्या करता है। एकस्मात् पुष्पात् एव अनेकानि पुष्पाणि उद्भवन्ति, एक फूल से अनेक फूल उत्पन्न होते हैं। एकस्याः कलिकायाः अनेका कलिका जायन्ते, एक कली से अनेक कलियां उत्पन्न होती हैं। ये आपने यहाँ पर देखा। एकस्य पुष्पस्य सुंदरता सर्वं मोहयति, एक फूल की सुंदरता मोहित करती है। एकस्याः कलिकायाः सौंदर्यम सर्वं मोहयति, एक कली का सौंदर्य सबको मोहित करता है। यहाँ देखिए एकस्य जो है पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। एकस्या यहाँ पर स्त्रीलिंग में देखिए जो है। एकस्मिन् पुष्पे सर्वे स्नहयत, एकस्मिन् हो गया। एकस्याम कलिकायाम सर्वे स्नहयत, एक फूल पर सब स्नेह करते हैं। देखिए पर जो है सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है। ठीक है। एका कली पर एक कली पर सब स्नेह करते हैं। एकस्याम कलिकायाम सर्वे स्नेहयन्ति। ऊपर विविध वाक्यों में एक शब्द के सभी विभक्तियां एवं लिंगों में रूप हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है, जो रेड कलर से एक का जो दिया है रूप, ये सभी जो है विभक्तियों में रूप हैं। इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक का जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक जो है रूप दिया है। तो एकः, एका एकम, द्वितीय में एकम एकाम एकम, तृतीय में एकेन एकया एकेन, चतुर्थी में एकस्मै एकस्य एकस्मै, पंचमी में एकस्मात्, ये देखिए एकस्मात्, एकस्याः एकस्मात्, षष्ठी में एकस्य, स्त्रीलिंग में एकस्याः और नपुंसकलिंग में एकस्य। फिर सप्तमी में एकस्मिन् पुल्लिंग में, एकस्याम आपका स्त्रीलिंग हो गया। फिर जो है नपुंसकलिंग में एकस्मिन् हो गया। एक शब्द के रूप केवल एक वचन में होते हैं परंतु तीनों लिंगों में होते हैं। अब द्वि का देखते हैं। एषः एकः संयुक्त परिवारः अस्ति, यह एक संयुक्त परिवार है। अस्मिन् परिवारे द्वौ भ्रातरौ मिलित्वा स्तः, परिवारे द्वौ बालकौ द्वे च कन्ये स्तः, माता पिता दो बालकौ द्वे च कन्ये सद्व्यवहारं शिक्षयतः। अब यहाँ पर दिया है, आगे देखिए। यह एक संयुक्त परिवार है। अस्मिन परिवार, इस परिवार में दो भ्रातौ मिलित्वा स्तः, दो भाई मिलकर रहते हैं।
परिवारे द्वौ बालकौ द्वे च कन्ये स्तः। परिवार में यहाँ देखिए, परिवारे द्वौ बालकौ द्वे च कन्ये स्तः। परिवार में 2 बालक और 2 कन्याएं हैं। माता पिता द्वौ बालके द्वे च कन्ये सद्व्यवहारं शिक्षतः। माता पिता जो है दोनों बालकों से, दोनों कन्याओं से अच्छा व्यवहार करते हैं और उनको पढ़ाते हैं। शिक्षयतः सद्व्यवहारं शिक्षयतः, अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं। द्वाभ्याम बालकाभ्याम द्वाभ्याम कन्यायां स तेषां द्वे मित्रे अपि खेलतः। दोनों बालकों और दोनों कन्याओं के साथ वे मित्रवत खेलते हैं। द्वाभ्याम बालकाभ्याम द्वाभ्याम कन्याभ्याम पिता द्वे पुस्तके आन्यात्। उन दोनों बालकों के लिए और दोनों कन्याओं के लिए जो है पुस्तकें ले आते हैं। अन्ये बालाः द्वाभ्याम बालकाभ्याम द्वाभ्याम कन्याभ्याम सद्व्यवहारं शिक्षन्ते। अन्य जो बालक बालिकाएं हैं वे भी उन दोनों बालक और बालिकाओं से अच्छा व्यवहार सीखते हैं। द्वयोः बालकयोः द्वयोः कन्ययोः मध्ये प्रगाढ़ा स्नेहः अस्ति। दोनों बालकों और दोनों कन्याओं के मध्य जो है प्रगाढ़ स्नेह प्रेम है, अर्थात प्रेम है, स्नेह है। माता पिता द्वयोः बालकों द्वयोः कन्यों च अतीव स्नेहात्। माता पिता दोनों बालकों और दोनों कन्याओं से अत्यंत स्नेह करते हैं। द्वयोः बालकयोः समीपे द्वे पुष्पे स्तः। दोनों बालकों के समीप में 2 फूल हैं। त्वौ द्वे पुष्पे जिगृता, वे दोनों फूल सूंघते हैं। ऊपर जो रंगीन शब्द हैं वे द्वि शब्द के विभिन्न विभक्तियों और लिंगों में रूप हैं। द्वि शब्द के रूप केवल द्विवचन में होते हैं पर तीनों लिंगों में चलते हैं। आगे देखते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। देखिए, प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक विभक्ति दिया है। वचन में एक वचन, द्विवचन, एक वचन में, एक वचन में, एक वचन में दिया है सबका। द्वौ द्वौ, द्वौ द्वे द्वे, द्वौ द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्व्याभ्याम द्व्याभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः द्वयोः, द्वयोः द्वयोः द्वयोः। ये जो है सातों विभक्तियों में और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में इसका रूप जो है दिया है। आगे देखते हैं। त्रिचतुर शब्दः, 3 और 4 के शब्द यहाँ कैसे चलेंगे। द्वौ बालकौ परस्परम वार्तालापम कुरुतः। 2 बालक जो है परस्पर वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं। द्वौ बालकौ अहो अति सुंदरम दृश्यम। ये तो अति सुंदर दृश्य है। अनुजः पश्यतु वृक्षे 3 काकः 4 पिका 3 चटकाः। देखो, वृक्ष पर 3 कौवे, 4 कोयल और 3 जो है चटका गौरैया हैं, चिड़िया हैं। प्रदीपः तिस्रः न चतस्रः चटका, 3 नहीं 4 चिड़िया हैं। अनुजा सर्वे एव 3 काकान 4 पिकान 3 चटका 4 चटका च पश्यन्ति। सभी जो है 3 कौवे, 4 कोयल और 3 जो है चिड़ियों को देखते हैं। प्रदीपः पश्यतु, देखो, त्रिभिः काकैः चतुर्भिः पिकैः तिस्रभिः चटकाभिः स एकः कपोतः अपि अस्ति। देखो, तीनों कौवे, 4 कोयल, 3 चिड़ियों के साथ जो है एक कबूतर भी है। अनुज कहता है, अहम चिंतयामि, मैं सोचता हूँ, कपोतः त्रिभ्यः काकेभ्यः चतुर्भ्यः पिकेभ्यः 3 चटकाभ्यः 3 4 पत्राणि आनयति। मैं सोचता हूँ जो कबूतर है वह 3 कौवे के लिए, 4 कोयल के लिए, 3 चिड़ियों के लिए पत्ते ले आता है। प्रदीप आम, हाँ ठीक है। अनुज, हाँ अनुज, कथम मिलित्वा एते काकाः एता चटका च वसन्ति। अच्छा, ये बताइए सब मिल करके कैसे रहते हैं। अनुज आम, हाँ, त्रिभ्यः काकेभ्यः चतुर्भ्यः पिकेभ्यः तिस्रभ्यः चटकाभ्यः अस्माभिः अपि किंचित शिक्षितव्यम्। ये 3 कौवे, 4 कोयल, 3 चिड़िया हमें ये सिखाती हैं। क्या सिखाती हैं? हमें मिलकर रहना चाहिए। प्रदीप अहो, अरे, त्रयाणाम काकानाम चतुर्णाम पिकानाम तिस्राणाम चटकानाम मध्ये कीदृशी एकता। अरे देखो, 3 कौवे, 4 कोयल और 3 चिड़ियों के मध्य कैसी एकता है। अनुजः त्रिषु काकेषु चतुर्षु पिकेषु तिस्रषु चटकासु ईदृशी एकतां दृष्ट्वा तु मम मनसि स्नेहः जायते। 3 कौवों में, 4 कोयलों में और 3 चिड़ियों में इस तरह की हम एकता देख करके
मेरे मन में स्नेह उत्पन्न हो रहा है। ऊपर लिखे संवाद में जो रंगीन शब्द हैं, ध्यान दें, वे त्रि, चतुर, संख्यावाचक शब्दों के रूप हैं। आप देखिए इन 3 और 4 के विभिन्न विभक्तियों में इसके जो है रूप हैं। त्रि, चतुर शब्दों के रूप तीनों लिंगों में होते हैं। ये रूप केवल बहुवचन में होते हैं, जैसे त्रयः पुरुषाः, चत्वारः बालाः, तिस्रः कन्याः, चतस्रः बालिकाः, त्रीणि पुष्पाणि, चत्वारि फलानि। इस तरह से इसके रूप चलते हैं। नीचे देखिए त्रि और चतुर के जो है प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, और चतुर का भी 4 का भी प्रथमा से सप्तमी तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में रूप दिया हुआ है। आगे देखते हैं 5 का। पंच पुलिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसक लिंगे। अब देखिए इसके जो है पंच, पंच, पंच सभी में है, केवल जो विभक्तियों में अंतर आया है। तो उद्याने पंच वृक्षा सन्ति, उद्याने पंच लता सन्ति, वृक्षे पंच फलानि सन्ति। कह रहे हैं उद्यान में 5 वृक्ष हैं, पुल्लिंग है। उद्याने पंच लता सन्ति, उद्यान में 5 लताएं हैं, स्त्रीलिंग है। वृक्षे पंच फलानि सन्ति, वृक्ष पर 5 फल हैं, ये जो है आपका नपुंसक लिंग है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए उद्यान मालाकारः पंच वृक्षान सिंचति, मालाकारः पंच लता सिंचति। इस तरह से दिया पूरा वाक्य जो है सभी व्यक्तियों में 5 का रूप दिया है। पंच शब्द के रूप बहुवचन में परंतु तीनों लिंगों में समान होते हैं। जिस प्रकार पंच शब्द के रूप सब विभक्तियों में होते हैं, उसी प्रकार षट, सप्त, अष्ट, नव, 10 शब्दों के रूप होते हैं। यहाँ देखिए सबका दिया है सभी विभक्तियों में। इसके बाद एकतः शत पर्यंतम संख्यावाचक शब्दा दिया है, ठीक है। 1 से लेकर के 100 तक के आपको जो है संख्याएं दिया इधर, तो आप जो है इसको याद कर लेंगे, जिससे कि परीक्षाओं में पूछा जाता है जो आप इसको लिख सकें। यहाँ देखिए 1 से लेकर के 100 तक के रूप आपको संख्याएं संस्कृत में दी गई हैं, इनको याद करेंगे। इसके बाद अभ्यास प्रश्नों पर आते हैं। अभ्यास प्रश्न देखिए क्या दिया है। पहले एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू में दिया प्रदत्त विकल्पों से उचित संख्यावाचक शब्दों से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। एकः ईश्वरः सर्वेषां पालकः अस्ति, पहले में खासा ही हो जाएगा। पुस्तकालय, पुस्तकालय पंच पंचाशीतिः पुस्तकानि, पंचाशीतिः पुस्तकानि सन्ति। पुस्तकालय में 50 पुस्तकें, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगले विकल्प पर चल। शिवस्य, अब देखिए त्रीणि नेत्राणि, त्रीणि नेत्राणि, त्रीणि जो है सेकंड ऑप्शन सही होगा। सर्वेषां द्वौ नेत्रे स्तः, द्वौ, यहाँ 2 भर देंगे, पहला विकल्प। ब्राह्मणः आयुः, ब्रह्मा की आयु जो है शतम, शतम वर्षाणि, ये जो है शतम वर्षाणि। वरम एकः, वरम एकः गुणीपुत्र, ये सेकंड ऑप्शन। वृक्षे पंच वानराः सन्ति, पंच पहला ऑप्शन। कक्षायां पंच चत्वारिंशत्, ये आपका पहला ऑप्शन। छात्राः सन्ति, पहला ऑप्शन। तस्य समीपम 10 रूप्यकाणि, सेकंड ऑप्शन। 10 रूप्यकाणि सन्ति, सेकंड ऑप्शन। सप्ताहे सप्त दिवसा भवन्ति, सप्त सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड प्रश्न पर। सेकंड प्रश्न कह रहा है, देखिए जो संख्या दिया गया है, निम्न अंकों के संस्कृत रूपों को लिखिए। अब जैसे देखिए जो संख्याएं दिया गया है, इसको आप पार्ट्स में जो हमने बताया कि 1 से लेकर 100 तक जो है संख्या का संस्कृत में रूप दिया गया है, संस्कृत में लिखा गया है, तो आप जो है इन संख्याओं को संस्कृत में लिख लेंगे। अब आगे है संस्कृत संख्या पदे रिक्त स्थानान पूरयत, संस्कृत संख्या पदों से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर दिया है 10, 4, 5, 3, 2, 6, 1, 7, 4, 4, तो आप जो है 10 की संस्कृत यहाँ भर दो, ठीक है। 4 की संस्कृत यहाँ भर दो। इसी तरह से आपको सबकी संस्कृत भरना है। बस ध्यान यह रहे, जैसे कन्या है स्त्रीलिंग है, तो ठीक है, वृक्षा पुल्लिंग है, तो इस तरह से हमें जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ध्यान देना है, संख्याओं को भर देना है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ देखिए आपके चौथे प्रश्न में है, अधोलिखित शब्दों के रूपों को स्त्रीलिंग में लिखें। यहाँ पर देखिए पुल्लिंग में लिखा गया है, आपको स्त्रीलिंग में लिखना है। बस इतना ही है कि आपको विभक्ति का ध्यान देना, जैसे एकः, एका हो जाएगा।
द्वौ का द्वे हो जाएगा, एकम इसका स्त्रीलिंग एका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है हमें लिख देना है। इसके बाद जो है अद्योलिखित पदानाम निर्दिष्ट विभक्तिषु रूपाणि लिखतु। अद्योलिखित शब्दों के निर्दिष्ट विभक्तियों में रूप लिखना है। पंच का द्वितीय विभक्ति में लिखना है तो एक ही लिखना है आपको। षठ षष्ठी विभक्ति का रूप लिखना है। इस तरह से आपको षठ का तृतीय विभक्ति लास्ट तक यहाँ तक लिखना है, जो कि आपके बुक में चार्ट में दिया गया है, वहां से कर लेंगे। इसके बाद हमने इस पाठ में क्या सीखा ये देखते हैं। अब देखिए यहाँ दिया हमने इस पाठ में सीखा क्या, संख्यावाची शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता। ठीक है, एक का प्रयोग केवल एक वचन में परंतु तीनों लिंगों में, द्वि का प्रयोग द्विवचन में परंतु तीनों लिंगों में, त्रि और चतुर का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है परंतु तीनों लिंगों में होता है। 5 से लेकर 10 तक केवल बहुवचन में तथा तीनों लिंगों में एक समान होता है, जैसे पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच पात्राणि। ठीक है, एकादश से 9-10 तक तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। विंशति, षष्ठी, सप्ततिः, अशीतिः, नवति इत्यादि के रूप स्त्रीलिंग में चलते हैं। इनके रूप स्त्रीलिंग में मत के समान चलते हैं, ध्यान रखिएगा। त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत के रूप स्त्रीलिंग सरित के समान चलते हैं, ध्यान रखिएगा। शत, सहस्र, आयु तथा लक्ष्य नपुंसक लिंग फल की तरह चलते हैं, इसको हमें विशेष ध्यान देना है। तो मित्रों, इस पाठ में हमने संख्यावाचक शब्दों के बारे में पढ़ा। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको संख्यावाची पाठ जो है समझ में आ गया होगा। आप अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे। जो नहीं समझ आया होगा बार बार वीडियो को देखेंगे और उसके बाद आपकी समझ में आ जाएगा। मित्रों, अगले पाठ के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कार मित्रों।